गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। आज का जो श्लोक है 4थे अध्याय का पहला और दूसरा, तो भगवान ने उसमें कर्म योग की बात करी है। भगवान ने कहा, मैंने ये अविनाशी योग को सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त योग राजऋषियों ने जाना, किंतु इसके बाद वे योग बहुत काल तक इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। अब देखिए, सूर्य के पुत्र हैं मनु और मनु के पुत्र हैं इक्ष्वाकु। तो भगवान ने पहले ये योग इनको दिया और फिर कह रहे हैं भगवान, इस ये योग जो है धीरे धीरे लुप्त हो गया। योग, कर्म योग कभी लुप्त नहीं होता, पर कर्म तो कभी लुप्त नहीं होते, पर योग लुप्त हो जाता है। समझ रहे? कर्म तो कभी लुप्त नहीं होते, कर्म के करे बिना तो मनुष्य एक पल को भी नहीं रह सकता, पर योग मतलब भगवान को याद रखना, हर कर्म में भगवान को प्लस करना, ये भूल जाते हैं। सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, ये घर भी भगवान का है, भगवान के लिए सब कर्म करते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं, सब कुछ भगवान का है। तो गुरु याद दिलाते, कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, मेरी जिह्वा है एक तेरे गुण बेशुमार। गुरु की कितनी महिमा है, क्योंकि वो हमारा संबंध भगवान से कराते हैं, हमारे योग लगाते हैं, हमारे योग लगवाते हैं गुरु। कर्म देखिए, कर्म तो हर एक कोई कर रहा है, वर्क इज वर्शिप, हर एक कोई कह रहा है, पर दैट इज वो कर्म योग नहीं है। वर्क इज नॉट वर्शिप, इट इज ओनली वर्क। वर्क वर्शिप कब बना? जब उसमें योग आ गया, जब हमने उसमें भगवान को प्लस कर दिया। अब देखिए, ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य शरीर जो मिला है वो परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। अब इसमें शरीर जो दो चीज़ें हैं, एक परमात्मा है और एक प्रकृति है। ऐसे कह लीजिए, एक चेतन है और एक जड़ है, एक परमात्मा है, एक प्रकृति है। अब ये शरीर जो है ये प्रकृति है, ये हमें मिला है संसार से। और मैं जो स्वयं हूँ, आत्मा परमात्मा, जो स्वयं हमारा आत्मा है, जिसको अभी कहा कि हमारे पूरे शरीर में परमात्मा सर्वत्र हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में भी परमात्मा सर्वत्र हैं, पर शरीर जो है वो एक देशीय है, ये जड़ है। तो ये जो शरीर है ये प्रकृति का अंश है और हमें प्रकृति से ही मिला है। और ये कैसे मिला है? कर्म अनुसार मिला है। हर एक का शरीर फर्क है, हर एक की प्रारब्ध फर्क है। देखिए, किसी के शरीर में कोई बीमारी है, किसी को कोई कष्ट है, किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के बच्चे अच्छे हैं, किसी के नहीं अच्छे हैं, किसी को देने की आदत है, किसी को नहीं है। देखिए, हर एक के स्वभाव संस्कार फर्क है, वो लेकर आया है आपने। जन्मों जन्मों से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो ट्रैवल कर रहा है, हर एक कोई अपनी यात्रा कर रहा है। और जिस जन्म में गुरु मिलते हैं तो कहते हैं एक ही जन्म में हम 10 लाख जन्म पार कर जाते, इतनी हमारी यात्रा हो जाती। क्यों? गुरु हमें हमारा मुख जो संसार की ओर था उसको भगवान की ओर करा देते हैं। हमारा मुख टोटली किसकी ओर था? संसार की ओर था ना, अपनी मैं की ओर। अब गुरु ने किसकी तरफ करा दिया? भगवान की तरफ करा दिया। अब हमें क्या करना है कि शरीर तो मिला है संसार से और भगवान मिले हैं, भगवान हमारी आत्मा परमात्मा, हम स्वयं हैं। अब शरीर को देखिए, हम कह रहे हैं, पर हमारे जो आत्मा है वही परमात्मा है। हम उन्हीं से आए हैं और हम उन्हीं के हैं और उन्हीं के पास वापस जाना है। दिस लाइफ इज अ जर्नी गोइंग बैक टू गॉड, है ना? लाइफ क्या है? इट इज अ जर्नी गोइंग बैक टू गॉड। भगवान के पास वापस जाना है, ये जर्नी है। हर एक कोई अपनी यात्रा कर रहा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। सम्मुख होई जिम होई जवहीं, जन्म कोटि अग्नाशई तभी। अगर कोई मेरे सम्मुख हो जाता है तो जन्म जन्म के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। अब हम भगवान के सम्मुख ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने अपने को शरीर मान रखा है, भाई मेरा ये परिवार है, ये मेरा घर है और मैं ये हूँ।
और हैं हम भगवान के, है ना, है तो हम भगवान के। जैसे एक लड़की की शादी होती है तो उसको क्या करना पड़ता है पति की होने के लिए? बोलिए, मैं पति की हो गई, उसको क्या करना पड़ता है? कुछ करना पड़ता है क्या? शादी हो गई, 7 फेरे पड़ गए, मान लिया भाई कि मेरे पति। ऐसे ही हम भगवान के हैं, गुरु ने बता दिया कि तुम भगवान के हो, और हमने मान लिया और हैं ही भगवान के, उन्हीं से आए। भाई करंट और पंखा है तो पंखा तो जड़ है ना, सब कुछ करंट से ही तो है, तो ये शरीर तो जड़ है, एक दिन जला दिया जाएगा, पर इसमें जो चेतनता है उसी से तो ये है। आप बताइए, अगर चेतनता ना हो तो शरीर की क्या अस्तित्व है? कोई अस्तित्व है? कुछ नहीं, तो जड़ है। पर हम सब स्वयं जो है वो चेतन है, परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, कह लीजिए परमात्मा का अंश है, और शरीर जो है ये संसार का अंश है। अब क्या करना है कि हमें इस शरीर को तो संसार की सेवा में लगा देना है। क्या करना है? शरीर को तो संसार की सेवा में लगा देना है और स्वयं परमात्मा से प्रेम करना है। तो गुरु कहते हैं हमारे, हम संसार में आए, हमारे 2 ही काम है, एक तो भगवान को याद रखें और दूसरा सेवा करें। अब सेवा में सबसे पहले आता है भाई, जहाँ हम घर में बैठे हैं, जिनकी हम सिक्योरिटी और कंफर्ट ले रहे हैं, भाई घर में रह रहे हैं, आप सुरक्षित हैं, तो उनकी सेवा करिए पहले। तो क्या है, सेवा करके हम उस सेवा से उपराम हो जाते हैं। जैसे आज आपने खाना नहीं बनाया घर में, ठीक है, या हमारे भाई साहब लोग आज अपना ऑफिस का काम नहीं हो पाया उनसे किसी कारण से, तो वो काम बार बार याद आएगा? आएगा नहीं आएगा? और जो काम कर दिया वो याद आएगा? बोलिए, नहीं याद आएगा। ऐसे हमने सेवा कर दी तो हमें याद नहीं आएगी, और सेवा नहीं करी तो वो हमें याद आएगी, बार बार याद आएगी। भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो है मैंने सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया। तो सूर्य को क्यों दिया भाई? तो जब ये पूरी जो सृष्टि है इसकी उत्पत्ति हुई, देखिए बहुत सारे सूर्य हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, तो पर हमारी जो गैलेक्सी है, हमारा जो मिल्की वे है, उसमें एक सूर्य है, ठीक है, और 8 प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले सूर्य उत्पन्न हुआ, फिर ये सब प्लैनेट्स, पूरा प्लैनेटरी सिस्टम उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले सूर्य उत्पन्न हुआ, तो भगवान ने ये योग सबसे पहले सूर्य को दिया। अब आप देखिए, सूर्य जो है निरंतर काम करता रहता है, निरंतर काम में रहते हैं 24 घंटे। ऐसे थोड़ा ना कि हमारे यहाँ भारत में सेट हो गया, अब दूसरी जगह निकल आया, फिर वहाँ सनसेट हो गया तो इधर निकल आया, पर वो तो 24 घंटे काम कर रहा है ना सूर्य। तो भगवान ने कहा ऐसे ही तुम्हें भी 24 घंटे तो नहीं कर सकते हो, पर भगवान को याद रखना है और सेवा करना है ना। हमें आलसी और कहना चाहिए लापरवाह नहीं होना चाहिए। देखिए, जब तक हम लोग अपने, जैसे भाई सब लोग बैठे हुए हैं, तो काफ़ी लोग रिटायर्ड हैं, तो जब अपनी सेवा में थे तो खूब एक्टिव थे, अब रिटायर हो गए तो अब भी एक्टिव रहना है। क्यों? शरीर संसार से मिला है, संसार की सेवा करें, है ना। तो जितनी घर में सेवा हो सकती है घर में करें। फिर कुछ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ओल्ड एज होम्स हैं उनमें जा सकते हैं, कितने ऑर्फनेजेस हैं, अनाथालय हैं, उनमें जा सकते हैं, बच्चों को सत्संग के दृष्टांत, सत्संग की बातें बता सकते हैं, कुछ सेवा कर सकते हैं। एक्टिव रहें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। तो ऐसे करके एक हमारा मन में एक संकल्प होना चाहिए। गुरु कहते हैं संकल्प की सृष्टि है कि मेरा जीवन सबके हित के लिए, मेरा जीवन विराट जीवन है, मेरी 2x2 की फैमिली नहीं है, मेरा वासुदेव कुटुंबकम है, दिस होल यूनिवर्स इज माय फैमिली। हमारा ये भाव होना चाहिए, हमारा ये अंदर की भावना होनी चाहिए, हमारा घर सबके लिए। अब लोग कहते हैं कि सत्संग भवन में आते हैं हम तो रोज़ आ जाते हैं, पर हम किसी घर रोज़ जा सकते? बोलिए, जा सकते? नहीं जा सकते। पर गुरु के घर हम रोज़ आ जाते हैं। तो गुरु ने अपना कुछ नहीं रखा ना, मेरा घर नहीं है, भगवान का है, और हम सब भगवान के हैं, तो सबका घर हो गया। तो सब कुछ यहाँ भगवान का है। हम क्या साथ लाए थे बताइए? हम क्या साथ लाए थे? शरीर लाए थे, शरीर जला दिया जाएगा।
और हम स्वयं हैं भगवान से। अब एक कैसे होंगे भगवान से? जब उनसे प्रेम करेंगे। प्रेम किससे होता है? जिससे अपनापन होता है। प्रेम किससे होता है? जिससे अपनापन होता है। ये मेरा है। तो मेरे में मेरे कौन है? भगवान। आप बताइए, मेरे में मेरे कौन है? अपने में अपने कौन है? जब कोई तकलीफ होती है, जब कोई कष्ट होता है, तो कौन याद आता है? हैं? भगवान याद आता है। कोई तकलीफ, कोई बात होती है, कोई कठिनाई होती है, तो कौन याद आते हैं? भगवान याद आते हैं। तो भगवान ही मेरे हैं। तो गुरु कहते हैं उनको याद रखो और ऐसे ऐसे विचार करो कि देखिए, अब हम लोग सब, जो लोग थोड़ी बड़ी उम्र के हैं, वो सब मृत्यु के करीब जा रहे हैं। जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? या हमेशा जीते रहेंगे? बोलिए, क्या तैयारी कर रहे हैं हम? हमारी क्या तैयारी है? हमने कोई तैयारी करी? हमने तो कोई तैयारी नहीं करी। तो ये कह रहे हैं, जो सूर्य है, उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों को भी कर्मयोग की शिक्षा देकर लोक संग्रह करते रहना चाहिए, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहना चाहिए। अब सूर्य जो है सबको प्रकाश देता है। देखिए, जब सूर्य उगता है तो पूरी पृथ्वी जग जाती है, पेड़ पौधे भी जग जाते हैं। जब सूर्य नहीं होता तो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फूल, जब कमल खिल जाता है, सारे जो वो होते हैं पेड़ पौधे सो जाते हैं रात को, है ना, उनमें क्रियाएं नहीं होती। सूर्य के होने से तो सब में फोटोसिंथेसिस और सब क्रियाएं शुरू हो जाती है। तो सूर्य के होने से ही सब जगत में क्रियाशीलता हो जाती है। तो कह रहे हैं जैसे सूर्य जो हैं वो निर्लिप्त कर, सब कर्म सूर्य के होने से होने, सूर्य के होने मात्र से, पर सूर्य सब कर्मों से निर्लिप्त है। वो नहीं मानता मैं कुछ भी कर लूँ, मानता है। जैसे कि दिए का प्रकाश होता है हमारे घर में, तो उसमें हम सब काम करते हैं, पर क्या हम, वो प्रकाश कहता है कि मैंने तुम्हारा ये करवाया? बोलिए, अगर आप लाइट ना जलाएं तो काम करके दिखा दीजिए, कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? अंधेरे में होगा ही नहीं कुछ। पर लाइट उससे निर्लेप नहीं आ रही है ना सब कर्मों से। ऐसे ही हमें ये नहीं मानना है कि मैं करता हूँ। एक तो फल की इच्छा नहीं करनी है, और एक ये नहीं मानना कि मैं करता हूँ। 4 प्रकार के वीर होते हैं: धर्मवीर, शूरवीर, दानवीर और दयावीर। 4 प्रकार के वीर होते हैं। अच्छा, हमारे 4 प्रकार के वो होते हैं भाव। कौन कौन से? पहला भाव होता है शांत भाव, फिर सख्य, फिर वात्सल्य, फिर माधुर्य। तो ये जो चारों वीर हैं, ये गुरु ने बताया कि जब ये वीर जो है, मतलब अगर आप सब कुछ अपना भगवान सबकी सेवा में लगा देते हैं और अपना कुछ नहीं मानते, दयावीर, दानवीर, शूरवीर, धर्मवीर, मतलब वीर हैं, सबके लिए कर रहे हैं, पर मैं नहीं है उनमें, तो उनके अंदर शांत भाव आ जाता है। खास बात क्या है कि ये लोग सब कर रहे हैं सबके लिए, पर ये अपना नहीं मान रहे, मैं कर रहा हूँ। जैसे सूर्य अपना कुछ नहीं मानता, उसकी प्रेजेंस में सब होता है ना, उसकी प्रेजेंस में तो सूर्य की सब होता है, लाइट की प्रेजेंस में सब काम होते हैं। ऐसे ही हमको मानना है कि परमात्मा की प्रेजेंस में ये शरीर क्रियाशील है, ये सब काम करता है, पर मैं नहीं करता, मैं अकर्ता आत्मा हूँ। ये समझ में आता है सबको? नहीं है? नहीं आता है या नहीं? तो हम नहीं करते। हम कहते हैं मैंने कितनी अच्छी सब्जी बनाई, मैंने कितना अच्छा बच्चों को पाला, मैंने कितनी अच्छी सेवा करी। मैंने नहीं करी, शरीर से हुई और भगवान ने कराई। पर उसको हम इजी कर देते भक्ति में, भगवान ने कराई। भगवान के होने से तो हुई, हम कैसे कर लेते? हमने उसमें मैं अपनी ऐड कर दी। जड़ और चेतन के सहयोग से क्रिया होती है, पंखा चलता है, ठीक है ना, पंखा चलता है, पर पंखा कह सकता है मैं चलता हूँ? करंट कह सकती है मैं चलती हूँ? कोई, दोनों के संयोग से क्रिया होती है। तो हम कहाँ हैं? मैं तो हो ही नहीं गई। तो कर्म योग में 2 बातें हमें माननी है कि एक तो मैं नहीं करता और एक में फल की इच्छा नहीं है। सब भगवान कराते हैं, भगवान के लिए होता है, और सबके लिए सेवा का भाव रखना, सबके लिए सेवा का भाव रखना, ये सोचना है कि मेरा ये जीवन सबके काम आए। क्योंकि मुझे ये प्रकृति से मिला है, अगर मैं सेवा नहीं करूँगा तो मैं कर्जदार हो जाऊँगा। सत्संग करना सूक्ष्म सेवा है, भगवान का नाम लेना भी सेवा है।
जैसे बताया कि भगवान ने कहा सब यज्ञों में जप यज्ञ में है। भगवान ने क्या कहा? सब यज्ञों में जप यज्ञ में है। यज्ञ क्या है? सेवा। तो हम सेवा कर रहे हैं। तो जप यज्ञ में क्या सेवा कर रहे हैं? अब देखिए कितने संत लोग होते हैं, वो खाली कुटिया में नाम ही लेते रहते हैं भगवान का पूरे जीवन। उसमें क्या कर रहे हैं? वो क्या दे क्या रहे हैं प्रकृति को? वो भगवान के नाम से वाइब्रेशन फैल रही है। भगवान का नाम जो है वो शुद्ध वाइब्रेशन पूरी प्रकृति में फैला, ठीक है ना। तो पूरी प्रकृति की जो उसमें आप कह लीजिए थॉट पोल्यूशन है। ये कितने पोल्यूशन होते हैं? वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और थॉट पोल्यूशन। थॉट पोल्यूशन तो किसी ने नहीं बताया, पर कितना थॉट पोल्यूशन है, कितनी जगत में नेगेटिविटी है। और गुरु ने बताया जो थॉट हमारे अंदर आता है, जैसे पहले एक दृष्टांत चलता था, एक देवदूत जो था पोटलियाँ बना रहा था। तो पूछा भाई क्या कर रहे हो? बोला ये द्वेष की पोटली है, ये ईर्ष्या की पोटली है, ये प्रेम की पोटली है, ये शुक्रानों की पोटली है। बोले क्या करोगे? बोले जिसके मन में जो विचार आएगा पूरी पोटली डाल दूंगा। ठीक है ना। तो हमारे मन में एक विचार आता है तो पूरी बारात लेके आता है या अकेले आता है? बोलिए, पूरी बारात लेके आता है। नाम जब क्या करता है? हमारे थॉट पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम कर देता है। अच्छा, अब कर्मयोग क्या करता है? अब हमारे मन में ये विचार आएगा कि मुझे सेवा करनी है, सेवा। तो अब आपका संकल्प हुआ ना, तो वो संकल्प देखिए, एक बहुत अच्छी बात थी, गीता जी में से पढ़ी थी। जैसे आजकल मोबाइल के टावर्स होते हैं, अब उसमें से सारे जो वो है वेव्स वो एमिट हो रहे हैं, ठीक, वेव्स एमिट हो रहे हैं। तो अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही वेव हम कैच कर लेंगे, जिसमें हम अपना ट्यून करेंगे, अपना रेडियो या अपना मोबाइल फ़ोन वो करेंगे ट्यून। हम कैच कर लेंगे उस फ्रीक्वेंसी को या नहीं? हम उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेंगे। तो बोले जो हर समय सेवा भाव में रहता है, भगवान को याद करता है, तो उसके अंदर भगवान की विलक्षण शक्ति उतर आती है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जो हर समय सेवा भाव में रहता है, कि उसका भाव है सेवा का। भगवान को आप जप कर रहे हैं, आप जो सामने सेवा आ जाती है आप कर देते हैं, आपका भाव है। देखिए अपने घर के लिए तो सभी कर लेते हैं, अपने घर के तो सभी क्राइस्ट बने हुए हैं, है ना। अपने घर के लिए तो सभी क्राइस्ट बने हुए हैं, पर सबके लिए क्यों? सबके लिए क्योंकि शरीर संसार से मिला है, इसे संसार की सेवा करनी है, नहीं तो हम कर्जदार हो जाएंगे और मुक्त नहीं होंगे। और हमारे मन में आसक्ति बनी रहेगी इस शरीर से, घर से और अपने वालों से। हम ये मानते रहेंगे ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है। अभी हमको सारे टाइम सेवा करनी है, तो हमको क्या है, सबकी सेवा में लगे हों। अब कह रहे हैं कोई भी चीज़ हमें मिली है तो हम ये नहीं मान सकते कि ये मेरी है। शरीर किससे मिला? माता पिता। विद्या किससे मिली? गुरुजनों से। अच्छा, हमें सब्जी कौन ला के देता है? सब्जी वाला। सारा सामान घर का कौन ला के देता है? दुकानदार। तो इस पूरे संसार में इंटरडिपेंडेंस है या नहीं? अच्छा, हमारे पूरे शरीर में देखिए इंटरडिपेंडेंस है। हमारे गुरु बताते हैं कि देखिए खाना जो है, हाथ जो है मुख को देता है। मुख किसको देता है? मुख रख लेता है। किसको देता है? पेट को। पेट क्या करता है? पचाता है। फिर वो किसको देता है? वो आंतों को देता है। आंतें क्या करती हैं? उसको पचाती हैं। पेट तो खाली उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है उसमें, और कुछ एंजाइम्स मिलते हैं पेट में। फिर वो सब दे देते हैं इंटेस्टाइन्स को। इंटेस्टाइन्स में जो है वो पचता है। पच के फिर वो क्या बनता है? खून। खून किस में जाता है? पूरे शरीर। किसी ने भी अपने पास रखा? बोलिए, किसी ने अपने पास रखा? तो पूरा शरीर निष्कामी हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद तत्व निकाल के फिर क्या हुआ? विष्ठा बन गई। तो पूरा शरीर जो है वो निष्काम पूरी सृष्टि में निष्काम यज्ञ चल रहा है। नदियाँ न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, इस धरती का भगवान रे। तो पूरी प्रकृति में कर्मयोग चल रहा है और इंटरडिपेंडेंस है। सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स इज इंटरडिपेंडेंट।
हम इंडिविजुअल नहीं, हम अकेले कैसे रह सकते हैं? खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, रहने को चाहिए, तो हम सब एक दूसरे की हेल्प तो कर रहे हैं। तो अब जब हमने पहले तो अपना हमें कमाना था तो हमने सेवा करी, अब हम जब कमा चुके तो अब हम भगवान को याद करें और समाज की सेवा करें। जो हम भजन कर रहे हैं वो भी सेवा है। सत्संग करना क्या सेवा है? वो भी बहुत बहुत बड़ी सेवा है। क्यों? हमारा थॉट पोल्यूशन कम हो रहा है, भगवान की याद दिलाई जा रही है और हमें जीवन जीना सिखाया जा रहा है। गुरु हमारी कितनी सोच परिवर्तित कर रहे हैं, हमारा भगवान से संबंध जोड़ रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ। अब कह रहे हैं जो भाई जितना हम कर सकते हैं उतना ही करने की जिम्मेवारी है हमसे, हम पे जितना हम कर सकते हैं। किसी की सामर्थ्य ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। कोई पैसे से कर सकता है, कोई शरीर से कर सकता है, कोई वाणी से कर सकता है। तो कह रहे हैं एक तो जो भी हमें कर्म मिला है उसको निष्काम भावपूर्वक करें, और दूसरा जो नहीं कर सकते उसे करने की जिम्मेवारी किसी पर नहीं है, और जिसे नहीं करना चाहिए उससे करना भी नहीं है। जिसे हम नहीं कर सकते उसके करने की जिम्मेवारी हम नहीं है। देखिए पहले इधर से शरीर से सारा किचन का काम कर लेते थे, 35 साल किया, अब इतना नहीं हो पाता। अब सत्संग की सेवा मिली है तो अब सत्संग की सेवा कर लें, वो बड़ी सेवा है। अब भगवान ने दे दी, एक भगवान जी आ गए नारायण रूप में सेवाधारी, तो वो बना देते हैं प्रसाद, ठीक है ना। तो अब नहीं है उस शरीर में इतनी कैपेसिटी, तो करें जो आप नहीं कर सकते उसको करने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है। और फिर जो भी हमें कर्तव्य कर्म मिला है उसको निष्काम भाव से एवं परहित की दृष्टि से किया जाता है। सकाम भाव से किया गया कर्म बंधन कारक होता है, इसलिए उसे नहीं करना चाहिए। कह रहे जो भी कर्म कर रहे हैं उसे निष्काम भाव से करिए। सकामता जरा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर बंधन हो जाएगा। देखिए हम लोगों को काफ़ी होता है कि भाई हमने कोई सेवा करी तो कम से कम शुक्राना तो माने। अब शुक्राना भी नहीं मानता, कोई नहीं मानता, छोड़िए क्या करना, हमें क्या चाहिए, हमने तो सेवा कर दी। तो ऐसे ही देखिए ओल्ड एज होम्स हैं, ऑर्फनेजेस हैं, मतलब अनाथालय हैं, उनमें जा सकते हैं और एक सत्संग कर सकते हैं। मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लगता है कि कीर्तन करिए। जो जेंट्स बड़ी उम्र के हैं वो ढोलक लेके मृदंग लेके कीर्तन करें, और जो नहीं तो पार्टनर से भी आ सकते हैं, हस्बैंड वाइफ आ सकते हैं और कीर्तन करें। बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना कीर्तन के द्वारा बहुत बड़ी सेवा। महाप्रभु जी ने तो इसकी बहुत ज़्यादा इसको वो कहा। बहुत से लोग उसमें एकादशी के दिन करते हैं इसको। आप वैसे ही करिए, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन करिए, आपके घर की पूरी वाइब्रेशन बदल जाएगी। ईंट ईंट पवित्र हो जाएगी। जहाँ सत्संग होता है वहाँ की वाइब्रेशन एकदम फर्क होती। और देखिए एक थॉट हम सोचते हैं, देखिए हम सोचते हैं हमने कुछ भी सोच लिया, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, वो एक थॉट हमारे माइंड से हमारी पूरी बॉडी में एक एक सेल में जाता है, और एवरी सेल हैज़ इंटेलिजेंस। हर सेल के पास इंटेलिजेंस है, और हर सेल में वो जो हमारा थॉट है वो चला गया। अब हमने एक नेगेटिव थॉट किया कि मैं बहुत तबीयत ठीक सी नहीं रहती, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, ठीक है, एक नेगेटिव थॉट आया मन में। अब वो नेगेटिविटी जो है वो लिवर में भी गई, तो लिवर ने भी कहा, लिवर के सेल्स ने कहा कि मैं बड़ा दुखी हूँ। फिर किडनी के सेल्स ने कहा कि मैं बड़ा दुखी हूँ। फिर हार्ट के सेल्स ने क्या कहा? मैं बड़ा दुखी हूँ। फिर पेट के सेल्स ने क्या कहा? मैं बड़ा दुखी हूँ। अब हमने तो एक थॉट किया था, पर वो क्या करा, वो पूरे शरीर में ट्रैवल हो गया, और हर एक सेल में, और हर एक ऑर्गन के सेल्स भी अलग है। अब देखिए हर सेल में पहुंच गया वो हमारा विचार, और हमने कहा मैं बहुत खुश हूँ गुरु की कृपा से, गुरु भगवान जी के राज में बहुत खुश हूँ, भगवान जी के राज में मैं बहुत खुश हूँ, गुरु की बहुत कृपा है, भगवान की बहुत कृपा है, हर समय बनी रहती है, शुक्राना है, शुक्राना। सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब प्रसन्न रहें, सबका काम चले। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ।
वो अपने पूरी सृष्टि में वाइब्रेशन भेज दिए। अब देखिए आपके सेल्स को, बॉडी के सेल्स को क्या मिला, क्या थॉट प्रोसेस मिला, कितनी पॉजिटिविटी मिली। तो हर समय हम शुद्ध भाव भेजकर, शुद्ध वाइब्रेशन भेजकर, जप करके पूरे टाइम हम यज्ञ कर रहे हैं। तो सत्संग जो है तो बताया ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। तो कितने लोगों को के भाव शुद्ध हो रहे हैं। ये क्या है, निष्काम यज्ञ, विचार अपने शुद्ध रखिए सबको। तो क्या है, ये सब निष्काम सेवा है। तो भगवान ये कह रहे हैं अपने कर्तव्य का पालन न करने से उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता, और सकाम भाव, प्रमाद, आलस आदि में रहने से अपने कर्तव्य पालन कठिन प्रतीत होता है। कह रहे हैं जब तक आप अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तब तक आपको परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। आलसी और प्रमादी लोगों को अपने अपने परमात्मा का अनुभव कभी नहीं होगा। अंत समय तक जब तक शरीर से नहीं छोड़ते, हमको एक्टिव रहना है। आपने से कही हम एक्टिव एंड अलर्ट। मैं गुरु में हम संत सिपाही हैं, संत भी हैं सिपाही भी हैं। सिपाही क्या होता है, हमेशा एक्टिव रहता है। जो लोग एक्टिव रहते हैं वो अंत समय तक ठीक चलते रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। शरीर तो सबसे बड़ा महात्मा है, कुछ भी नहीं रखता। दांत में कुछ रह जाए, कोई सब धनिया का पत्ता वत्ता क्या रखेगा, फांस चुभ जाए रखेगा, बोलिए, फूल जाएगा वहां से। शरीर सबसे बड़ा महात्मा है, कुछ नहीं रखता है। तो पूरी प्रकृति हमको देना सिखा रही है। कह रहे शरीर हमें संसार से मिला, इसको संसार की सेवा में लगा दो। गुरु भगवान कह रहे हैं इसमें कर्म योग में पराश्रय की भी आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए उसी में कर्म योग का पालन करना है। कर्म योग के अनुसार किसी के कार्य में आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर देना सेवा है। जैसे किसी की गाड़ी खराब हो गई, वह उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, अतः हम भी उसमें काम की सहायता कर दें, ये सेवा है ना। किसी को ज़रूरत पड़ी, हमने सेवा कर दी। अब भाई कोई बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, हमने कहा ये वैसा हम कर दे, हम कुछ आपकी मदद कर दे। तो ये क्या कह रहे हैं कि देखिए, कह रहे हैं सेवा आप करते रहिए। अब कह रहे हैं बीच में ये कर्मयोग जो था लुप्त हो गया। क्यों लुप्त हो गया? क्योंकि लोग निष्कामी नहीं रहे। कोई निष्काम, आप देखिए, आप जो गुरु के बच्चे हैं वो तो निष्कामी, और कोई आपको दिखता है संसार में निष्कामी? अपने रिश्तेदारी में, अपने भाई पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में कोई निष्कामी दिखता है? कोई भगवान की बात करता है? कोई जप इत्यादि करता है? नहीं करता। तो भगवान कहते हैं कर्मयोग लुप्त प्राय हो गया था, लोग सब सकामी हो गए। तो ये कह रहे हैं कि किसी को भी विलासी नहीं बनना है, आलसी नहीं बनना है, एक्टिव रहना है, और ये भाव रखना है मुझे सेवा, हे नाथ मेरा जीवन निष्कामी बने और सेवा होती रहे। ठीक है, मुझे भगवान याद रहे, मेरा जीवन निष्कामी बने और सेवा होती रहे। अब कह रहे मनुष्य शरीर जो है वो कर्म योग का पालन करने के लिए, अर्थात दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है। परंतु मनुष्य आज रात दिन अपनी सुख सुविधा, सम्मान आदि की प्राप्ति में लगा हुआ है। सर्वथा स्वार्थ अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। कहने जब स्वार्थ इतना आ गया है कि दूसरों की सेवा की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, उसे कोई दिखता ही नहीं। इस प्रकार जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था उसे भूल जाना ही कर्म योग का लुप्त हो जाना है। से शरीर क्यों मिला है? हमेशा याद रखिए, दो बातों के लिए शरीर मिला है, भगवान को याद रखना, सेवा करना। मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य, देवता, पितृ, ऋषि, संत, महात्मा, भगवान तक को अपने वश में कर सकता है। अब कह रहे हैं सेवा के द्वारा मनुष्य जो है वो देवता, पितर, ऋषि, संत, महात्मा और भगवान तक को अपने वश में कर सकता है। परंतु सेवा भाव को भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के वश हो गया, जिसका परिणाम नरकों में तथा 84 लाख योनियों में पड़ जाना है। यही कर्मयोग का छिपना है। कर्मयोग क्यों छिप गया? कि मनुष्य स्वार्थी हो गया। भाई मैं सुख से रहूँ, मेरे बच्चे सुख से रहें, मैं सुख से रहूँ, बड़ा घर बना लें, बड़ी गाड़ी खरीद लें, फॉरेन घुमाए, बस ये हॉलीडे बनाया है। तो हमारी आदत क्या होती है? देने की होती ही नहीं है, ध्यान ही नहीं जाता।
कभी मीट से पूछिए, भाई तुम्हें कोई दिक्कत है, बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत है और कोई दिक्कत है, बताओ। कितने लोग आते हैं हमारे आसपास पड़ोस में सेवा वाले। तो अगर हमारा प्रेम होगा, भगवत भाव होगा, हमारे भाव होगा सब रूप में भगवान है, तो हमको लगेगा कि कुछ भी सेवा हो जाए। तो व्हाट यू गिव यू गेट बैक। आप प्रकृति में जो देंगे, देखिए मानसिक तौर पे भी, थॉट्स के लेवल पे भी, स्थूल लेवल पे भी, हर लेवल पे जो आप प्रकृति में देंगे वो आपको लौट के मिलेगा। थॉट के लेवल पे बहुत सूक्ष्म है बट वेरी इंपॉर्टेंट। हम केवल स्थूल लेवल पे सेवा समझते हैं। ये जो गुरु कह रहे हैं ना, सबका भला हो, सबका भला हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम एक पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, हम सबको दुआएं दे रहे हैं। गुरु पैसा तो सब कमा लेते हैं, पर दुआएं तो गुरु सिखाते हैं कमाना। बोले जब कोई तकलीफ आती है तो दुआएं काम आती हैं, पैसा काम नहीं आता है। पैसे वाले ज्यादा दुखी हैं। क्यों? उनके पास सब कुछ है फिर भी वो दुखी है। एक गरीब सोचता है पैसा आ जाएगा तो मैं कम से कम सुखी तो हो जाऊंगा, पर उनके पास तो सब कुछ है, पर उनके मन में कितनी चिंता है, फिक्र है, क्लेश है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन तू मेरे समर्पित हो जा, मैं तुझे सब दुखों से, पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ने कहा 2 बार मैंने, एक तो ये कहा अर्जुन को, और एक मैंने निष्काम कर्म का उपदेश दिया। ये 2 भगवान ने उपदेश दिए खास गीता में, निष्काम कर्म का, एक समर्पण का। अम्मा जी ने हमें रटवाया, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। तो हम अपना भाव बनाए, हे ही भगवान। तो पूरी प्रकृति हमें देना सिखा रही है। 2 ही चीज़ें याद रखें कि हम सब भगवान से आए हैं और भगवान के पास ही वापस जाना है, भगवान को याद रखना है और सेवा करनी। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।